हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्लस टू क्लास का जो अकाउंट है उसमें फर्स्ट जो चैप्टर है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जिसका नाम है रिवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, और रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, पहले तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स जो है वो इस तरह की एक प्राप्ति है जो लगातार होती रहती है। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो लगातार होती रहती है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो उसने बताया भी है वो किस प्रकार की है रिवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन बोल रहा है, रेंट रिसीव बोल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव बोल रहा है, इंटरेस्ट फीस है जो वो बता रहा है, और जो ओल्ड न्यूज़पेपर को सेल करके जो इनकम होगी वो, इस तरह जो प्राप्ति हुई है हमारी, वो सारी की सारी क्या हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। ठीक है ना, जो भी एडजस्टमेंट है वो करने के बाद उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, ये उसने हमें बताया। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर जो मेन मुद्दा है वो है सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक इनकम है और एडजस्टमेंट करने के बाद इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। पर एडजस्टमेंट कैसे करनी, क्या नहीं करनी, क्या ऐड करना किस में सब्सक्रिप्शन में, तो वो बताया इसमें जा रहा है टॉपिक में, और उसी से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो सब्सक्रिप्शन जो हमारा मेन अमाउंट होगा वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद उसके अंदर हम क्या करेंगे कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है उसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन एंड वाला, ठीक है ना, दो आपको सब्सक्रिप्शन देगा करंट ईयर के, एक बिगनिंग का और एक एंड का। तो एंड वाला आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन है बिजनेस के लिए एक असेट्स की तरह होता है जो एडजस्टमेंट वाला होता है। उसके बाद फिर क्या होगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग इन द ऑफ द करंट ईयर। अब बिगिनिंग का आ गया तो ये हमारे लिए अपोजिट कंडीशन हो गई, यहाँ ऐड किया था तो बजाय इसको उस सब्सक्रिप्शन के अंदर लेस कर देंगे, और वो सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखा हमने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में इसको असेट साइड में लिखना है, ध्यान रखेंगे। जो हमारे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होंगे वो बैलेंस शीट की असेट साइड में रहेंगे, चाहे वो बिगिनिंग का हो चाहे वो एंड का हो। तो एंड वाला एंड वाली बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में मतलब, और बिगिनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में। फिर उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। मतलब करंट ईयर या नेक्स्ट ईयर का जो रिसीव इन एडवांस होगा वो हमारे लिए क्या है, रिसीव इन एडवांस हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। वो एक लायबिलिटी है तो उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर हमारा ये करंट ईयर का मतलब एंड का हो गया, यहाँ एंड वाला आउटस्टैंडिंग ऐड किया था तो ये लेस हो जाएगा, घटा दिया जाएगा मतलब। ठीक है, और इसके बाद फिर जो आएगा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब, तो वहाँ पे उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ओपनिंग में लिखेंगे। तो एंड करंट वाला है जो एंड वाला है वो एंड वाली बैलेंस शीटों में जाएंगे कोई भी आइटम हो, और शुरू वाले हैं शुरू वाली बैलेंस शीट में जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बाकी मैं एक क्वेश्चन लेके आपको अच्छी तरह से और बताऊंगा, उससे पहले कॉपी पे देखो आप। तो मैंने यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक परफॉर्मा बनाया है, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन है हमारा वो एक रिवेन्यू आइटम है, इसलिए उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो इसलिए इसको इस तरह से लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जो भी अमाउंट है आप यहाँ शो करेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट होने वाली है वो मैं राइटिंग में आपको बताऊंगा, फिर एक न्यूमेरिकल लेके हम इसको कंप्लीट आपको करके दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो इसको भी करने से पहले एक बॉक्स टाइप में आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, और ये रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, एक एज ए परफॉर्मे के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये याद रखोगे फिर आप आसानी रहेगी आपको करने में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और बिगिनिंग का, ठीक है, और एंड का, रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का और एंड का। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो बिगिनिंग का है वो लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन के अंदर, एंड वाला ऐड करेंगे, इसे एंड इसे ऐसे ऐड ऐसे भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसका रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन है जो बिगिनिंग वाला लेस ऐड करेंगे और एंड वाला लेस करेंगे। पर ये भी ध्यान रखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीटों में असेट साइड में जाएगा, और रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी जाएगा। ठीक है, बिगिनिंग वाला है बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट में, एंड वाला एंड वाली बैलेंस शीट में, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और ये अगर बॉक्स आपको याद रहेगा तो फिर आपको टेंशन ही नहीं है,
क्वेश्चन में देखेंगे तुरंत आपको पता लग जाएगा ऐड करना इसमें लेस करना है। तो बाकी मैं फिर भी अलग से इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर भी करके दिखा रहा हूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है, क्रेडिट साइड में। उसके बाद इसमें एंड वाले आइटम ऐड करने, तो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। उसके बाद है लेस करेंगे आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या ऑफ ईयर, ठीक है। फिर ये एंड का हो गया ना, अब लेस ही रहेगा, ठीक है। रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड वाला सब्सक्रिप्शन लेस होएगा और ऐड होगा रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। तो इस तरह से चारों केसों को आपको इस तरह एडजस्टमेंट करके फिर फाइनल अमाउंट कॉलम में डाल देना है। एडजस्ट सब्सक्रिप्शन के बैलेंस के अंदर ये प्लस माइनस इस तरह आपको करना होगा। तो एक न्यूमेरिकल लेके मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा और आपको बेस्ट तरीके से आ जाएगा। फिर सब्सक्रिप्शन वाला कोई भी न्यूमेरिकल होगा जो एनपीओ में वो आप आसानी से कर पाएंगे। सुनिए एक न्यूमेरिकल, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है, फॉलोइंग इज़ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन ऑफ सवेरा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। कहता है सवेरा क्लब है जो उसका सब्सक्रिप्शन है जो 2016 का, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके बारे में आपको बताया गया। सब्सक्रिप्शन है जो 15-16 का, देखो ध्यान से, ये जो ईयर लिखा हुआ है 16, तो इससे पहले का जो ईयर होगा वो बिगनिंग का है, इसके बाद का जो होगा या ये होगा तो वो एंड का कहलाएगा, ध्यान रखना। तो वो कहता है सब्सक्रिप्शन जो है रिसीव हमने 15-16 में किया 70,000 रुपीज़, ये तो आपका सब्सक्रिप्शन कहलाएगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड का है, 15 मतलब बिगनिंग का है ये, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ये 15 शुरू का है, ये भी सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 16 मतलब ईयर है तो मतलब एंड का है ये, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16 का है तो ये एंड का है। तो मैंने आपको बताया था एंड वाला आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, एंड वाला रिसीव इन एडवांस लेस करेंगे, एंड वाला इस तरह से बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे, वो बिगिनिंग वाला रिसीव इन एडवांस ऐड करेंगे। ये आपको भी बॉक्स बताया था, उसमें आप दोबारा देख लेना। तो इस हिसाब से करना है। और फिर एंड वाली आइटमों को एंड वाली बैलेंस शीटों में, और रिसीव इन एडवांस है तो लायबिलिटी साइड में, और आउटस्टैंडिंग है तो असेट साइड में शो कर देंगे। बस इस तरह से आपको शो करना है। वैसे इसमें बोला भी, इसने क्या बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए आप इसका, और 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट ओपनिंग और क्लोजिंग भी तैयार कीजिए, ठीक है। 31 मार्च 2016 को तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, जो मैंने यहाँ पे अभी बना ही रखा है पहले से, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज एंड ऑफ द ईयर ऐसे लिख देना आप। और ये मैंने परफॉर्म रेडी कर रखा है। अब मैं एक एक करके आइटमों को कैसे लिखना है आप सुनिएगा। तो इनकम साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, ये मैंने सब्सक्रिप्शन लिख दिया आपका 70,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद वो कहता है सब्सक्रिप्शन, यहीं से एक के बाद एक लिख लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि भी पहले किसको लिखना है। तो यहाँ बस ये समझना है ऐड करें या लेस करें। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ये बिगिनिंग का, तो लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2015, अमाउंट आ जाएगा 70,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिसीव इन एडवांस का है, बिगनिंग का रिसीव इन एडवांस, वो ऐड हो जाएगा। तो ऐड करेंगे रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन, डेट डाल देंगे, डेट है 31 मार्च 2015, ठीक है। ये 3,250 रुपये ऐड हो गए। उसके बाद है फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस का 16 का है, तो 16 का है तो लेस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2016 लिखेंगे, 16 मतलब, ठीक है। कितना अमाउंट है 4670। फिर उसके बाद है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ये, यहाँ लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड या एट या ऑन जो भी है 31 मार्च 2016, और अमाउंट कितना है एक बार चेक कर लेंगे 11,250, ठीक है। और सबको यहाँ प्लस माइनस करके आप इधर फाइनल ऐड कर दोगे, ठीक है। तो कैसे प्लस माइनस करना हो तो आप समझदार हो। उसके बाद बैलेंस शीटों में देखिए क्या करना है। आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग का है, तो बिगिनिंग ये बैलेंस शीट बनाई मैंने, देखो ये
यहाँ लिखा मैंने बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015, 15 ने शुरू की है और यहाँ पे इसमें 16 लिखा है तो एंड की है, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो आपका, ये आप लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और अमाउंट है आपका 17,000, ये आप शो कर दिया। फिर आगे है रिसीव इन एडवांस, ये भी बिगनिंग का ही है, तो यहाँ बैलेंस शीट की लाइब्रेरी साइड में लिख देंगे रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना आपका, चेक कर लेंगे अमाउंट। ये आपने अमाउंट देखा है यहाँ पे, ये आया आपका अमाउंट 3250। इस तरह से तो बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट में शो कर दिया बस। उसके बाद एंड वाला देखो, एंड वाला ये रहा आपका, ये रिसीव इन एडवांस एंड का, तो एंड वाली बैलेंस शीट में चलते हैं। ये एंड वाली बैलेंस शीट लिखेंगे रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन, दोबारा अमाउंट देख लेते हैं 4670, तो आ जाएगा 4670। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एंड का है ये, तो एंड वाली बैलेंस शीट हमारी ये बनी रही है, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अमाउंट है 11250, आ जाएगा 11250, ठीक है। इस तरह तो बैलेंस शीटों में शो करना, बस हो गई बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट। और इस तरह से इसमें करना था, ठीक है। और जो इनका फिर आप टोटल करेंगे वो टोटल आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने टोटल करके देख लिया है भाई, 62 समथिंग कुछ है, तो ये आपका अमाउंट यहाँ पे शो कर दिया है। बस इस तरह से आपको बनाना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट, ठीक है। थैंक यू।